आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देश को संबोधित करेंगे आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। देश के नाम पीएम का क्या संदेश होगा इस संबोधन में। रात 8:30 बजे पीएम मोदी का ये संबोधन है, जिस पर नजर बनी रहेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। देश के नाम संदेश होगा इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसमें क्या बोलने जा रहे हैं, नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज पांडे, रात 8:30 बजे देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री का, क्या जानकारी, क्या कयास? देखिए, अब तक की जो सूचना आ रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8:30 बजे देश के नाम संबोधन देंगे। क्योंकि कल ही महिला आरक्षण बिल वो सदन में लाए थे और उसके बाद विपक्ष का समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से महिला आरक्षण बिल गिर गया। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आना ये बताता है कि कहीं ना कहीं महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री देश की महिलाओं को संबोधित कर सकते हैं, देश को बीजेपी का संदेश दे सकते हैं। एक बड़ा मूव है। हमेशा देखा गया, जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है, बड़ा विषय होता है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास होता है देश के लोगों से संवाद करें, देश के लोगों से बात करें। और यही रीजन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप में जो बात सदन में रह गई, ये जो मुद्दे सदन में रह गए हैं, उन मुद्दों पर आज वो अपनी बात रखने वाले हैं। क्योंकि वो चाहते थे, सरकार चाहती थी कि किसी भी तरह से महिला आरक्षण बिल पास हो जाए और महिला आरक्षण बिल के जरिए देश की तमाम उन महिलाओं को जो राजनीतिक भागीदारी चाहती हैं, उनको वो अवसर मिले। 50% आबादी को एक बड़ा मौका देना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि विपक्ष का समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बिल गिर गया। अब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल 2 मिनट पहले ही ये जानकारी आई कि पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश की तमाम उन महिलाओं को संबोधित करेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ नीरज पांडे हैं। ये बड़ी खबर जो जी न्यूज के दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नाम रात 8:30 बजे संदेश देंगे। उनके संबोधन पर नजर रहेगी। कौन कौन सी बड़ी बातें उनके संबोधन के केंद्र में रह सकती हैं, इस पर नीरज पांडे से बात करते। नीरज पांडे, क्या क्या वो कयास हैं, क्या क्या वो स्पेक्यूलेशंस हैं? महिला आरक्षण बिल पास हो नहीं पाया, गिर गया, इसके अलावा और कौन कौन से संदेश इस संबोधन में शामिल हो सकते हैं? नीरज पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर अपने मन की बात इस देश के तमाम 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि दरअसल उनका क्या उद्देश्य था इस बिल को लाने के पीछे, उनका क्या उद्देश्य था इस बिल के लिए। तमाम उन महिलाओं को वो अवसर देना चाहते थे जो इस देश में राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती हैं, या ये कहें चाहे वो विधानसभा लोकसभा के जरिए इस देश की सेवा करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं वो रह गया, वो सपना इस समय थोड़ा लंबा खिंच गया, क्योंकि अब किसी भी तरह से उस बिल को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं किया जा सकता है। अगर आगे आने वाले समय में जब भी लाना भी होगा इस कानून को, तो फिर से एक बार संविधान संशोधन करना पड़ेगा और संविधान संशोधन के जरिए ही आप डिलिमिटेशन करा सकेंगे और सीटों को बढ़ा सकेंगे। तो ऐसे में 33% आरक्षण जो देने की मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लोगों के बीच में जाना चाहते हैं और अपने मन की बात 140 करोड़ देशवासियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, देश के तमाम लोगों से सीधा संवाद करेंगे, बात करेंगे और अपने मन की बात को रखेंगे। निश्चित रूप में जो बातें पार्लियामेंट के फ्लोर पर हुई उसको तो पूरी दुनिया ने देखा ही, लेकिन अभी इसके बाद की जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं कि आखिर किन वजहों से ये नहीं हुआ, क्या फियर रहा होगा विपक्ष के मन में, या ऐसा क्या रहा जिसको सरकार पूरा नहीं कर पाई। तो सरकार दरअसल भले ही बिल को पास ना करा पाई हो सदन में, क्योंकि विपक्ष के तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिला, लेकिन अब सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर वो तमाम बातें करना चाहते हैं जो रह गई थी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, जो बातें रह गई थी, जो अधूरी रह गई थी, जो मंशा थी, जो उद्देश्य था और जो पार्लियामेंट में फ्लोर पर चर्चाएं रही हैं, उन सब का समावेश। और इसके अलावा जब जब पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं नीरज पांडे, बड़ा और कड़ा संदेश जारी होता है। तो इससे इतर और कौन कौन से संदेश हो सकते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा संबोधन प्रधानमंत्री का आज रात रह सकता है? किस तरह के स्पेक्यूलेशंस और हैं?
नीरज। देखिए मेरी जो समझ कहती है कि कल रात में जब ये बिल पार्लियामेंट में गिरा, पार्लियामेंट में ये विधेयक पास नहीं हो पाया, उसके बाद से अगर आप देखें तो विपक्ष के दलों का ना सिर्फ संसद के अंदर सेलिब्रेशन देखने को मिला, बल्कि संसद के बाहर भी विपक्ष के नेताओं ने अपने अपने तरीके से इस बिल को लेकर बातें रखी और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की कि हमने सरकार को हरा दिया, हमने सरकार के बिल को पास नहीं होने दिया। यही नहीं, बहुत सारी ऐसे मुद्दे थे, ऐसी बातें थी जिसको आज पॉलिटिकल पार्टीज ने बात रखी। अब थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बहुत सारी बातें कही कि पुराना बिल अगर आप लाते हैं तो हम कल तैयार हैं। इसके अलावा आप देखें डीएमके के नेताओं ने भी कमोबेश यही कुछ बातें कही। फ्लोर के अंदर भी जब आप देखें तो वेणुगोपाल ने यहाँ तक कहा कि 50% जो सीटें बढ़ाने का दावा है वो आपका झूठा साबित हो सकता है, जिस पर सरकार ने कहा कि हम अभी इसी वक्त अपने बिल को सुधार कर अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हैं, हम उसमें रिटर्न में गारंटी देने के लिए तैयार हैं। उस पर भी एक क्लॉज फिर उन्होंने लगा दिया कि नहीं, नई जनगणना के आधार पर, तो जब नई जनगणना होगी तो फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो फिर वो जो मंशा सरकार की है कि बिल के जरिए त्वरित महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, वो विदाउट डिलिमिटेशन कानून पास हुए संभव नहीं है। तो ऐसे में ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विपक्ष ने सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि सरकार की मंशा ये नहीं थी कि महिला आरक्षण बिल लाया जाए। तो इस पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज शाम को 8:30 बजे आएंगे, जनता के बीच आएंगे, देश को संबोधित करेंगे, तो उस समय देश के तमाम उन राजनेताओं को या पॉलिटिकल पार्टियों को वो जवाब देंगे जो अलग अलग तरीके से इस पूरे मसले पर इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने आप को और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को ये बात मिल सकती है कि पीएम नरेंद्र मोदी उन सभी नेताओं का, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, इन सभी नेताओं के जो बयान रहे हैं कल से अब तक, उन सभी बयानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संबोधन के जरिए जवाब दे सकते हैं। तो बीते 24 से 48 घंटे में इस बिल के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी हुई है, जो खिलाफत की गई है और जिस तरीके के सुर में सुर मिलाता और लामबंद होता विपक्ष नजर आया है, उन तमाम लोगों को जवाब देने का दिन है। इसके अलावा इस बिल के अलावा और कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है उस पर नजर रहेगी। थोड़ा सा इंतजार अभी बाकी है। ये बड़ी खबर अभी ब्रेक की, सबसे पहले जी न्यूज डे और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार लाइव हैं। अब तो आज रात 8:30 बजे का समय है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम, देश के लिए संदेश लेकर आएंगे। वो संदेश क्या होगा, किन बड़ी बातों के इर्द गिर्द होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा और इस पूरे बिल को जिसको विपक्ष ने पारित नहीं होने दिया है और उस पर भी पीएम मोदी अपना संबोधन आज करने जा रहे हैं। तो नजर रहेगी रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम क्या संदेश देंगे, क्या संबोधन होगा, कौन कौन से विषय उसमें सम्मिलित होंगे और महिला बिल पर बोलने जा रहे हैं पीएम मोदी। इसी पर हम लगातार बात करें, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है। तो पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं आज। नीरज पांडे। जी बिल्कुल, आज बड़ा दिन है। कल सबकी नज़र थी पार्लियामेंट पर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और पार्लियामेंट के फ्लोर पर नज़र इसलिए थी कि देश की आधी आबादी को शायद वो अधिकार या शायद वो हक मिल जाता जो लंबे समय से लंबित था। सरकार की मंशा भी यही थी कि इस देश की आधी आबादी को, कारण कोई भी हो सकता है, किसी को माइलेज पॉलिटिकल मिल सकता है, किसी को नहीं मिले, वो अलग विषय हो सकता था, लेकिन सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ये था कि इस देश की आधी आबादी को एक बहुत बड़ा तोहफा सरकार देने के मूड में थी, जिसको शायद विपक्ष ने अपने तर्कों के जरिए या ये कहें कि अपने पॉलिटिकल कंपल्सन के जरिए उसको पास नहीं होने दिया। क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना तरीका है, भले एक कुछ भी हो, लेकिन उसमें भी हर आदमी अपनी राजनीति खोजता है। तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के दबाववश उस बिल को पास नहीं होने दिया है। लेकिन अब शायद पीएम नरेंद्र मोदी, चूंकि अब वो नहीं पास हो पाया, 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, उस बिल को गिरे हुए 24 घंटे का समय हो गया और लगातार आप देखें कल जब पास नहीं हुआ उसके बाद से कंटिन्यू आप अगर देखें तो कंटिन्यू बयानबाजी शुरू हुई। अभी कांग्रेस की एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बहुत डिटेल में चीज़ों को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं और ये कहने वाले हैं कि भले ही कल विपक्ष ने
इस बिल को पास नहीं होने दिया, लेकिन आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पर फिर से एक बार विचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसको फिर से लाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पीएम कहीं ना कहीं इस बात के लिए देश की जनता के साथ वादा भी कर सकते हैं कि जब तक उनकी सरकार रहेगी, अपने सरकार के रहते हुए, वो प्रधानमंत्री रहते हुए, वो इस देश की महिलाओं को उनका हक देकर ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में, यानी कि आप देखिए तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। पहले तमिलनाडु का जो इलेक्शन है वो 23 तारीख को खत्म हो जाएगा, बंगाल का 23 और 29 को 2 फेज में चुनाव होगा। अभी जो ये 8-10 दिन का समय है, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हम देश के तमाम उन इलाकों में जाएंगे, जिलों में जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया और अपनी रैलियों और उनके जरिए देश के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि देश में भारतीय जनता पार्टी दरअसल चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल लाएं, लेकिन विपक्ष ने उसे नहीं आने दिया। तो अब आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से इस विषय को उठाएंगे और हर मंच से इस विषय पर, और नीरज पांडे हर मंच से इस विषय को उठाने का जो आगाज है अब से 5 घंटे 53 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। और जब जब इससे पहले इतिहास गवाह रहा है, जब जब पीएम मोदी देशवासियों के बीच आए हैं, उनसे सीधे संवाद करने आए हैं, उनके नाम संबोधन लेकर आए हैं, तो बड़ा संदेश और कड़ा संदेश देश के लिए जारी हुआ। हमने हमेशा देखा है मैम, कोरोना का समय रहा हो, कोरोना के समय में तो करीब करीब वो 10 से ज़्यादा बार उन्होंने देश को संबोधित किया। बहुत सारे विषय ऐसे रहे। इससे पहले अगर आप देखें तो जब करेंसी को चेंज करने का विषय रहा, तब भी वो देश के सामने आए, उन्होंने विषय रखा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय रहे हैं कि बीच बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, और जब वो आए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें की ही हैं, जनता के साथ संवाद किया, बताने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब संवाद वो करते हैं तो संवाद के दौरान वो जनता को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं। उनका पूरा प्रयास ये होता है कि वो अपनी बात से जनता को कन्विंस करें और जनता को अपनी बातों के साथ लें, अपने साथ जोड़ें, ताकि आने वाले समय में जब भी वो कोई फैसले लें या पार्टी या सरकार उनकी कोई फैसला लेती है तो उसमें जनता की भागीदारी को वो सुनिश्चित करते हैं। तो निश्चित रूप में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने आपने टाइम बता ही दिया कि 5 घंटे और करीब करीब 51 मिनट बचे हैं, तो उस दौरान ये 5 घंटे 51 मिनट में बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी बातें आएंगी, क्या बोल सकते हैं पीएम, उनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है, वो क्या बात करेंगे किसी को नहीं पता है। लेकिन ये हम लोग केवल आकलन कर सकते हैं, हम लोग ये उम्मीद जता सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विषयों को उठाएंगे। और मेरा तो मानना है, जो मेरी अपनी पॉलिटिकल समझ कहती है, जो मेरा अपना राजनीतिक रिपोर्टिंग का तजुर्बा है, उसके अनुसार मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला आरक्षण के विषय पर बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं, बहुत डिटेल में लोगों को समझाने वाले हैं, बहुत डिटेल में लोगों से बात करने वाले हैं। और कहाँ त्रुटि रह गई है विपक्ष से, कहाँ पर सदन के तमाम सदस्यों से त्रुटि रह गई है, जिसकी वजह से आधी आबादी को इतना बड़ा मौका नहीं मिल पाया है, या ये कहें कि अब देश की तमाम महिलाओं को ये शायद जो मिलने का, उनको जो तोहफा मिलने का जो समय है वो और लंबा खिंच गया है, उसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल नीरज, एक लंबा आपका भी अनुभव रहा है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का, और आप अपने अनुभव के आधार पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए इस बात की पुरजोर तरीके से संभावना है कि महिला आरक्षण बिल के इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा, ये राष्ट्र के नाम संवाद, संदेश आज जारी हो सकता है। जो लोग इस वक्त जी न्यूज़ देख रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। जो महिलाएं जी न्यूज़ देख रही हैं वो जानना चाह रही हैं कि क्या महिला आरक्षण बिल को लेकर जो रोड मैप था, जो मंशा थी, जो उद्देश्य था, वो कहीं अधर में तो नहीं लटक गया है, और अगर लटक भी गया है तो आने वाले समय में क्या रोड मैप हो सकता है सरकार का। ऐसे बहुत सारी सुबुगाहट और बहुत सारे सवाल सबके जहन में हैं, तो क्या कश्मकश रह सकती है, उसका क्या जवाब हो सकता है नीरज? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे किंतु परंतु हो सकते हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हो सकते हैं। कल पार्लियामेंट के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कल सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पास एक बहुत बड़ा मौका था कि इस देश की आधी आबादी को उसका हक दिया जा सकता था। आपके पॉलिटिकल कंपल्सन्स क्या हैं वो बात का विषय है, आपकी पॉलिटिकल जो है स्वीकार्यता क्या है वो बात का विषय है, कहाँ नफ़ा हो रहा था आपको, कहाँ नुकसान हो रहा था वो बात का विषय है। लेकिन जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा था वो इस देश की आधी आबादी को हो रहा था, वो इस देश की महिलाओं को हो रहा था, जिसका मौका कहीं ना कहीं हमने खो दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब इसको थोड़ा सा डिले कर दिया है।
कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपने चूंकि बातें छेड़ दी है, कानून लागू हो चुका है, 16 से कानून ये लागू कर दिया गया है, तो अब आपको आने वाले समय में डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। डिलिमिटेशन करने के बाद अगर आपको सीटें बढ़ानी है, जो कि बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब डिलिमिटेशन हुआ था, जब सीटें निर्धारित हुई थी, तो उस समय की आबादी कितनी थी और आज उसकी आबादी लगभग दूनी हो चुकी। तो आज नहीं तो कल आपको डिलिमिटेशन भी करना पड़ेगा, आपको सीटें भी बढ़ानी पड़ेगी, और उस समय शायद ये मौका ना मिले कि सीटें किसी स्टेट की आधी रह जाएं या किसी को फायदा हो या किसी को नुकसान। ये तो उस समय तय होगा, क्योंकि जब डिलिमिटेशन कमीशन ये तय करेगा कि कितनी आबादी में कौन सी लोकसभा सीट हो या कितनी आबादी में कौन सी विधानसभा सीट हो, तो ये उस समय तय होगा जब डिलिमिटेशन कमीशन कोई फैसला लेगा। लेकिन ये तो तय है कि डिलिमिटेशन कराना पड़ेगा और आपको सीटें बढ़ानी पड़ेगी, और जब आपको सीटें बढ़ानी पड़ेगी तो उस समय फिर से आपको संविधान संशोधन बिल संसद के सामने लाना पड़ेगा, और उस समय सब पॉलिटिकल पार्टीज को फिर एक साथ इसी मंच पर बैठना पड़ेगा और इसी तरह से चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना संविधान संशोधन किए ना तो आप डिलिमिटेशन के जरिए सीटें बढ़ा सकते हैं और ना ही महिला आरक्षण कानून लागू हो सकता है। तो एक तो बात तो ये तय है कि यदि आपको सीट निर्धारित करनी है और सीट बढ़ानी है तो आपको फिर से यही काम करना पड़ेगा जो कल आपने किया। लेकिन हाँ, ये जरूर है, बिल्कुल 5 घंटे 47 मिनट का समय नीरज पांडे अभी बाकी है। क्या संदेश होगा, कौन सा संदेश होगा, इसके अलावा इस संबोधन के इर्द गिर्द कौन कौन से और विषय भी समाहित हो सकते हैं, कुछ घंटों का इंतजार है। नीरज, हम लौटते रहेंगे आपके पास इस बड़ी खबर पर।